कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबा दें। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2019 के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आज लखनऊ के योजना भवन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त संजय अरोड़ा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा तारीखों का ऐलान कर दिया है और सोशल मीडिया पे बिल्कुल पूरी तरीके से वायरल हो चुका है कि कब कहाँ पर इलेक्शन होगा, कब कहाँ पर वोटिंग होगी, कहाँ कब नॉमिनेशन कर सकते हैं और 23 मई का आखिरी दिन है जिस दिन की ये काउंटिंग होगी। संजय अरोड़ा ने सारी बातें बता दी हैं। आज इस पोस्ट को लगाने का मतलब है कि इस आचार संहिता का मतलब क्या होता है, आचार संहिता में हमें क्या ध्यान रखना होता है। हालांकि लखनऊ के डीएम कौशल राज शर्मा ने जैसे ही आचार संहिता घोषित हुई वैसे ही कार्रवाई शुरू कर दी है। राजनीतिक दलों के सारे पोस्टर बैनर सब उतारे जा रहे हैं, फिर वो चाहे सत्तावर्ती सरकार के हों या किसी के भी हों, सब हटाए जा रहे हैं और ये सब क्रियाएं करी जा रही हैं। लेकिन आज की पोस्ट लगाने का मतलब ये है कि इस आचार संहिता में लोकसभा चुनाव की हमें क्या देखना चाहिए, किन चीज़ों का हमें पालन करना चाहिए और किस प्रकार से हम इस चुनाव को, इस मतदान को, इस लोकतंत्र को आगे बढ़ा सकें, बचा सकें और इसमें निरंतर वृद्धि कर सकें। आज लखनऊ में इसका सीधा असर देखने को मिला। लखनऊ डीएम कौशल राज शर्मा एसएसपी कैलानिधि नैथानी के साथ में बिल्कुल सड़क पर थे। जगह जगह से अभियान शुरू कर दिया गया। सभी विभागों को अल्टीमेटम दे दिया गया कि जो भी ऐसी सामग्री जिससे चुनाव प्रचार होता हो, चाहे वो चुनाव में पैसे बांटने की बात हो या विज्ञापन की बात हो या फिर किसी भी तरीके से मतदाता को लुभाने की बात हो, जाति धर्म पे वोट मांगने की बात हो, हर किसी तौर पे डीएम से लेकर के एसएसपी तक, केवल लखनऊ ही नहीं हर जिले में उनके ऊपर नकेल रखी जाएगी। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर ये आचार संहिता है क्या और हमें पालन किस चीज़ का करना चाहिए। दोस्तों, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 18 मार्च से नामांकन शुरू हो जाएगा और इस समय प्रदेश में 14.4 करोड़ मतदाता हैं। इस बार 45 लाख मतदाताओं को जोड़ा गया है। प्रदेश में कुल 91,709 पोलिंग सेंटर हैं और 16,03,331 पोलिंग बूथ हैं। उम्मीदवारों को अपने परिवार और आश्रित व्यक्तियों की देश विदेश की आय का ब्यौरा देना होगा और उसके साथ साथ इस बार 45 लाख मतदाता बढ़े हैं, जिसमें से कि 23,49,000 मतदाता विलोपित हो गए। और इसी प्रकार से सुनील अरोड़ा जी ने बताया कि पर्याप्त मात्रा में ईवीएम उपलब्ध है। ईवीएम और वीवीपैट हर जगह लगाया जाएगा। नामांकन करने वाले व्यक्ति को अपनी पार्टी को और चुनाव आयोग को भी अपने आपराधिक मामलों का, अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। अभ्यर्थी को 3 अखबार और 3 न्यूज़ चैनल में अपना आपराधिक विवरण देना ही होगा और इसकी जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी जो डीएम होते हैं उनको भी देनी पड़ेगी। और एक खास बात आपको इस लोकसभा चुनाव 2019 की बता दें कि सभी सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। लेकिन जो नक्सल प्रभावित सीटें हैं वहां सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। और एक बात खास देखने वाली है कि सोशल मीडिया पे निर्वाचन आयोग अपनी पूरी निगाह रखेगा। लखनऊ के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने सर्वसाधारण को सूचित करते हुए कहा कि जिन लोगों के मकानों के ऊपर, संपत्तियों पर नगर निगम की अनुमति के बिना प्राइवेट होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, झंडे या वॉल पेंटिंग है वो उसको स्वयं ही हटा लें, अन्यथा बिना अनुमति के लगी हुई इन सामग्री को आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और उस सामग्री को हटाने के लिए कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी, जिलाधिकारी द्वारा ये निर्देशित है कि जो भी सरकारी भवन में उनमें यदि किसी प्रकार की सरकारी योजनाओं से संबंधित पोस्टर, बैनर लगे हैं तो उनको स्वतः ही हटा लिया जाए। इसके साथ साथ आचार संहिता को लेकर के अभी हम चलेंगे एसएसपी कैलानिधि नैथानी के पास, डीएम कौशल राज शर्मा के पास। लेकिन अगर अगर हम बात करें कि आचार संहिता के दौरान होता क्या है, इसमें क्या है कि कोई भी नई परियोजना, नया कार्यक्रम, शिलान्यास पूरी तरीके से निषेध होता है। इसके साथ साथ ही शासकीय परियोजनाएं होती हुई जो भी नई स्वीकृति होती है वो भी बाध्य हो जाती है। और कुल मिलाकर के कहें कि शासन स्तर से सारे कार्यक्रम बंद हो जाते हैं
और जो मुख्य निर्वाचन आयोग है उसका एक प्रतिनिधि डीएम के रूप में, जिलाधिकारी के रूप में, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त होता है। उसको पल पल की रिपोर्ट, चाहे वो वीडियोग्राफी हो या फ़ोटोज़ हो या सूचना हो, लगातार निर्वाचन आयोग को भेजनी पड़ती है। इसके संबंध में डीएम कौशल राज शर्मा काफ़ी दिनों से बैठक कर रहे थे। लगातार लखनऊ में लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही थी, जो हमने आपको पहले भी दिखाई है। आइए बात करते हैं कौशल राज शर्मा और एसएसपी निधान। आज जो आदर्श आचार संहिता लागू हुई है, इसमें शाम को 5 बजे से जितनी भी इन्फोर्समेंट की कार्रवाई है वो शुरू करा दी गई है। आदर्श आचार संहिता में क्या किया जाना है, क्या नहीं किया जाना है, वो माननीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में बिल्कुल स्पष्ट किया गया है। उसकी सारी गाइडलाइंस ऑफिसर्स को 3-4 दिन पहले बता दी गई थी। इसमें सारे विभाग के लोग जो इन्फोर्समेंट के लिए जनरली कार्य करते हैं, वो सारे अपने अपने विभाग कार्य करना शुरू कर चुके हैं। सबसे ऊपर नगर निगम है, एलडीए है, आवास विकास है, अपने अपने क्षेत्र में ये सब आचार संहिता का पालन करवा रहे हैं। इसके अलावा कैंट एरिया का क्षेत्र है, उसमें सीईओ कैंट, रेलवे स्टेशन का एरिया उसमें डीआरएम, एयरपोर्ट का जो एरिया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मेट्रो का एरिया है उसमें एमडी एलएमआरसी, इन सबको भी निर्देश आज शाम को दे दिए गए हैं कि इसमें कोई भी गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग हो या अन्य किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल किसी भी प्रकार का ऐड हो तो वो हटवा लिया जाए। कमर्शियल्स जो लगे हैं एडवर्टाइजमेंट, वो केवल लीगलाइज्ड साइट पे ही लगेंगे। इलीगल साइट्स अगर होंगी, नगर निगम से अप्रूव नहीं होंगी, वो सारे हटेंगे। इसके अलावा वॉल लाइटिंग, झंडे, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स, वो सारे हटवाए जाने हैं। सारी प्रकार की जितनी भी डिफेसमेंट्स हैं वो 24 घंटे का समय हम लोगों ने सब विभागों को दिया है और कल शाम को 5 बजे तक हमारी उम्मीद है कि सारे एनफोर्समेंट का कार्य पूरा कर दिया जाएगा। इसके लिए प्रारूप भी जारी किया गया है। डिफेसमेंट की जो भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं वो माननीय आयोग को भी हम लोग सूचना प्रेषित करेंगे। इसके अलावा बाकी जो आचार संहिता लागू होती है, जो यहाँ पे लोकल लखनऊ की हैं, लाउड स्पीकर्स के बारे में है, व्हीकल्स के बारे में है या पॉलिटिकल कार्यक्रमों के बारे में है, वो एज एंड व्हेन हम लोग जैसे जैसे उसकी आवश्यकता होगी वैसे उसको जारी करेंगे। कल पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीटिंग भी की गई है, शाम को 5 बजे उनको बुलाया गया है। सारे आचार संहिता के बिंदु उनको समझाए जाएंगे और क्या क्या व्यवस्थाएं लागू की गई हैं परमिशंस के बारे में, वो सारी उनको डिटेल में जानकारी दी जाएगी ताकि उन्हें भी कोई असुविधा ना हो और आदर्श आचार संहिता का किसी प्रकार का उल्लंघन हो। सर, आप उल्लंघन जो करते हैं अगर वो करते हैं तो उन पर क्या करना है? इसमें धारा 144 का ऑर्डर आज जारी किया जा रहा है और उस धारा 144 के ऑर्डर में पूरी डिटेल्ड चीज़ें आदर्श आचार संहिता की हैं, उसका उल्लेख किया जा रहा है। तो इसका किसी भी प्रकार का उल्लंघन होगा वो सीधा सीधा धारा 144 का उल्लंघन ही माना जाएगा और धारा 188 सीआरपीसी की जो कार्रवाई होती है उसके अंतर्गत उसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग की जाएगी। इसके अलावा इलेक्शन के कुछ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की भी धाराएँ होती हैं और आईपीसी की भी धाराएँ होती हैं जिसमें उल्लंघन के ऊपर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। कैश है, लिकर है, आर्म्स हैं, इसके ऊपर संबंधित जो अधिनियम लागू होते हैं वो लागू होंगे और सामान्य आचार संहिता का उल्लंघन पे हमारी 188 की सीआरपीसी की कार्रवाई बनेगी, जो की जाएगी। सब अधिकारियों को, एसओस को पहले से ही ब्रीफ किया जा चुका है। उसके बावजूद पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये ब्रीफिंग कल दे दी जाएगी और अधिकारियों को भी डिटेल में आने वाले 1-2 दिनों में बहुत अच्छी तरह समझा दिया जाएगा कि कब किसी उल्लंघन पर क्या कार्रवाई की। आम जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? आम जनता से हम लोग ये अपेक्षा करेंगे कि आदर्श आचार संहिता के अनुपालन करने में सहयोग दें। कहीं भी उल्लंघन हो रहा हो उसकी जानकारी 1950 नंबर का जो टोल फ्री नंबर जारी किया गया है उसके ऊपर जानकारी दें। डिफेसमेंट है, वॉल राइटिंग है, स्टिकर, पोस्टर, बैनर, किसी प्रकार का उल्लंघन है उसकी हमें जानकारी दें। खुद भी आचार संहिता का पालन करें। इसके अलावा जाति पाति पे, धर्म के नाम पे कोई वोट ना मांगे। स्वच्छ हमारा प्रचार अभियान हो, स्वच्छ तरीके से सब लोग वोट मांगे, बड़े शिष्टाचार के माध्यम से हम लोग कैनवासिंग करें, इसी की हमें अपेक्षा है। साथ ही साथ मतदाता जागरूकता के लिए जो भी कार्य किए जाएंगे उसमें बढ़ चढ़ के प्रतिभाग करें और सब लोग वोटिंग करने के लिए आएँ, सबको जागरूक। में जो सभी SHOs हैं इनकी 2 राउंड मीटिंग कर ली गई है। इनको उल्लंघनों के बारे में बता दिया गया है, चाहे वो आईपीसी की धारा 171 के तहत ABCD-GH हो या 188 CRP 188 IPC हो जो 144 की धारा के उल्लंघन में प्रयोग में लाई जाती है। और वैधानिक कार्रवाई के लिए सबको बता दिया गया है। पहले 24 घंटे जो होते हैं इसमें हम लोग पोस्टर, वॉलपेपर, बैनर्स ये सब उतरवा रहे हैं। आप देख सकते हैं सभी टीम्स लगी हैं, कुछ जनता के लोग स्वयं भी उतार रहे हैं। और इसके बाद जब भी कहीं पर यदि किसी सरकारी जगह पर कोई इस तरह का प्रचार प्रसार बिना कोई पाया जाता है या कहीं पर भी कोई बिना अनुमति के कोई चीज़ पाई जाती है तो मौके पर हमारी फ्लाइंग स्क्वाड्स और स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स हैं, जगह जगह बनी हुई हैं। इनको कोई इस तरह की आपत्तिजनक चीज़ पाई जाती है तो ये सब वैधानिक कार्रवाई करने के लिए सक्षम है और ये करेंगे भी। इसके अलावा क्राइम के एंगल से देखें तो किसी भी प्रभावित करने के लिए कोई शराब या पैसा ना बांटे, इसलिए ना बांटे। फ्लाइंग स्क्वाड्स के अतिरिक्त क्रिमिनल इंटेलिजेंस के लिए भी टीम्स लगी हैं, अलग से स्क्वाड बनी है जो अवैधानिक जो ये अवैध शराब और इन सब के धरपकड़ में लगी हुई है। हम लोग पूरी तरह से अलर्ट हैं और एक सिक्योर वातावरण में
हम लोग चाहते हैं कि ये इलेक्शन हो, भय मुक्त हो। इसके लिए हमने एक अलग से हेल्पलाइन नंबर 945440 5156 9454405166 भी जारी किया है। कोई भी उल्लंघन कहीं पर हो रहा है, इसमें लोग सीधे व्हाट्सएप कर सकते हैं और शिकायत दे सकते हैं। ये नंबर हमारे फ्लाइंग स्क्वाड से भी टच में रहेंगे। तो हर तरह की शिकायत के लिए हम तैयार हैं, 24 घंटे तैयार हैं। लोग खुल के अपनी शिकायत दर्ज करें, हम उसका निराकरण करेंगे, निस्तारण करेंगे।